सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को, दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, दैट इज रेडिएशन फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट। यहाँ पर पहले आप इस फिगर की ज्योमेट्री को समझ लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पर मैंने जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसे इस ओरिजिन पे प्लेस किया है और मैंने इसे रेड कलर से शो किया है। अब हमें इस अल्टरनेटिंग करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर निकालना है ई फील्ड एंड एच फील्ड। तो दोस्तों, जब भी हम फील्ड के कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल, उस पोटेंशियल से हम डिराइव करते हैं फील्ड्स। तो यहाँ पर हमें निकालना है ई फील्ड एंड एच फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। दोस्तों, पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, दैट इज डिनोटेड बाय V, एंड एक होता है आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, उसे हम डिनोट करते हैं A वेक्टर से। तो इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो ये रहा। A वेक्टर इज गिवन बाय म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन V, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V, J T माइनस R बाय V। दोस्तों, ये जो स्मॉल v है, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ EM वेव। दिस इज व्हाट, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ EM वेव, एंड दिस इज dv, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, डिवाइडेड बाय द रेडियस r। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से रिलेटेड। इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का सिर्फ वही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जो करंट की डायरेक्शन में हो। मीन्स यहाँ पर जो हमारा करंट एलिमेंट है उसे हमने प्लेस किया है इस ओरिजिन पे, और हम करंट कैसा पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं हम अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये जो करंट आपका आई है किसके अलोंग पास हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि जेड डायरेक्शन में होगा। तो इसका सिर्फ एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा ए जेड। तो अब हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं ए जेड is equal to mu upon 4 pi volume integral J T minus R by small v, this is velocity divided by radius R, and this is small volume element। तो फ्रेंड्स, आप ये की पॉइंट नोट कर लीजिए। एज द करंट एलिमेंट इज प्लेस्ड along z axis, the magnetic vector potential will also have only one component इन दी जेड डायरेक्शन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड वी कैन राइट दिस पोटेंशियल एज ए जेड, क्योंकि इसका सिर्फ यही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, जेड डायरेक्शन में। अब इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस करंट डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल। मीन्स हम निकालेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू J T माइनस R बाय V dV। इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल क्या है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। पहले आप इस फंडामेंटल को समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर एज्यूम किया है। इस सिलेंडर की लेंथ जो है वो है L, और इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो इसका तरीका क्या होगा वॉल्यूम निकालने का। हम सबसे पहले इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकालेंगे। ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। अब फ्रेंड्स, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म है। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म है, तो अगर हम इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। तो इस एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ से, तो मुझे मिल जाएगा ये
सिलेंडर का वॉल्यूम, और हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो मैंने सिंपली क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया है। तो यही सेम बेसिक फंडामेंटल हम यूज़ करेंगे हमारे करंट एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये थी मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस सेंटर पे मैंने करंट एलिमेंट प्लेस किया है, और मान लेते हैं कि इस करंट एलिमेंट का भी जो क्रॉस सेक्शन है किस टाइप का है, सर्कुलर है। अब अगर मुझे इस करंट डेंसिटी के वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू निकालना हो तो मैं पहले इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लूँगा ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी लेंथ से। इस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। तो जब मैं इसको dl से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो रिलेशन होगा, सरफेस इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाय dl विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हमें निकालना है ये वाला इंटीग्रेशन, तो हम लिख सकते हैं इस फार्मूले से, इंटीग्रेशन j t माइनस r बाय v dv will be equals to integration surface integral j t minus r by v ds multiply by dl। हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है, करंट के बराबर। तो हम इस इंटीग्रेशन एस जे डी एस की जगह रख सकते हैं करंट आई, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ डी एल। अब ये जो करंट है ये कैसा है, हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, तो इस आई की जगह हम रख सकते हैं आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी इंटू डी एल। और LHS में क्या है आपका, LHS में है वॉल्यूम इंटीग्रल जे टी माइनस आर बाय वी डी वी। ध्यान रखिएगा ये जो स्मॉल v है ये आपकी वेलोसिटी है, और ये जो v है ये आपका वॉल्यूम है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इन एज हेड, तो आपको मिलेगा एज हेड इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरह से हमने इस एजेड को डिराइव कर लिया। अब हमें एजेड मिला म्यू अपॉन 4 पाई आई एम डी एल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय वी डिवाइडेड बाय आर। हम जानते हैं कि इस वेक्टर पोटेंशियल का सिर्फ जेडी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ए वाई और ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0। अब आप देखिए ये जो वेक्टर पोटेंशियल आपने डिराइव किया है ये किस सिस्टम में है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये किस सिस्टम में है आपका, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम इस वेक्टर पोटेंशियल को कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन वेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स टेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल। आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ए आर ए थीटा ए फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, ए एक्स ए वाई ए जेड। Now put the value of x, ay and az. Now put the value of x, ay and az. x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0, ay की वैल्यू क्या है 0, और az की वैल्यू क्या है, ये हमने डिराइव कर चुके हैं, इसको हम बाद में पुट कर लेंगे। नाउ सॉल्व दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे LHS से, तो आपको मिलेगा ए आर इज इक्वल टू ए जेड कॉस ऑफ थीटा, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए जेड साइन ऑफ थीटा एंड एफ आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो भी वेक्टर्स पॉइंट गिवन है आपको, ये किसके हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो आप इस मैट्रिक्स से इजीली डिराइव कर सकते हैं ये सारे पॉइंट्स, ए आर ए थीटा ए फाई। तो हमने ये जो वेक्टर पोटेंशियल है इसको डिराइव कर लिया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। नाउ हम जानते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। दिस इज वेक्टर पोटेंशियल, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।
तो अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिराइव करना है तो आपको चाहिए कर्ल ऑफ ए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर। हम जानते हैं कर्ल ऑफ ए इज गिवन बाय 1/r² साइन थीटा AR A थीटा r साइन थीटा ए फाई डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल थीटा डेल बाय डेल फाई AR A थीटा r साइन थीटा ए फाई। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस 1/r² साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ए फाई साइन थीटा माइनस डेल बाय डेल फाई ए थीटा AR प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई AR माइनस डेल बाय डेल आर ए फाई ए थीटा 1/r ब्रैकेट डेल बाय डेल आर ए थीटा माइनस डेल बाय डेल थीटा AR ए फाई। नाउ जब हमने वेक्टर पोटेंशियल को कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट किया था तब हमें ए फाई इज इक्वल टू 0 मिला था। अब अगर ए फाई 0 है तो ड्यू टू सिमेट्री डेल अपॉन डेल फाई भी कितना होगा हमारा 0। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ए फाई आ रहा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये डेल बाय डेल फाई वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, ये डेल बाय डेल फाई वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी ए फाई आ रहा है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। मीन्स इस इक्वेशन से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r ब्रैकेट डेल बाय डेल आर ए थीटा माइनस डेल बाय डेल थीटा AR ब्रैकेट क्लोज ए फाई। तो हमें मिलेगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r ब्रैकेट डेल बाय डेल आर ए थीटा माइनस डेल बाय डेल थीटा AR ब्रैकेट क्लोज ए फाई। अब यहाँ पर आप ए थीटा और AR की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए थीटा की वैल्यू क्या थी माइनस AZ साइन थीटा और AR की वैल्यू क्या थी AZ कॉस थीटा। तो आपको मिलेगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r एज इट इज ब्रैकेट डेल बाय डेल आर एज इट इज ब्रैकेट r एज इट इज। अब इस ए थीटा की जगह पुट कर दूंगा मैं माइनस AZ साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस डेल बाय डेल थीटा एज इट इज डेल बाय डेल थीटा एज इट इज। AR की जगह पुट कर दूंगा मैं AZ कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज ए फाई। अब आप इस AZ की वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब हम AZ की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r डेल बाय डेल आर, ये माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ r। इस AZ की वैल्यू पुट कीजिए, AZ की वैल्यू क्या है म्यू अपॉन 4 पाई Im डिवाइडेड बाय r dl कॉस ओमेगा t माइनस r बाय v और ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस डेल बाय डेल थीटा एज इट इज। इस AZ की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई r Im dl कॉस ओमेगा t माइनस r बाय v और कॉस थीटा एज इट इज रहेगा ब्रैकेट क्लोज। देन बाहर आएगा ये ए फाई। अब आप इस इक्वेशन में से जो जो कांस्टेंट बाहर आ रहे हैं उसको बाहर ले लीजिए ब्रैकेट के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे म्यू बाय 4 पाई Im dl, यहाँ से ही बाहर आ जाएगा और ये म्यू बाय 4 पाई Im dl यहाँ से ही बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इन दोनों टर्म में से म्यू Im dl अपॉन 4 पाई को आउटसाइड ले लिया है और ये 1/r पहले से ही था तो ये हो जाएगा म्यू Im dl डिवाइडेड बाय r इंटू 4 पाई। नाउ ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये डेल बाय डेल आर है तो ये जो साइन थीटा वाली टर्म है ये इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी। तो मैंने साइन थीटा को बाहर निकाल लिया है, साइन थीटा को बाहर निकाल लिया है और ये जो माइनस साइन है ये भी साइन थीटा के साथ बाहर आ जाएगा। तो डेल बाय डेल आर के अंदर सिर्फ कॉस वाली टर्म बचेंगी कॉस ओमेगा टी माइनस r बाय वी। नाउ ये म्यू Im dl अपॉन 4 पाई ये भी बाहर जा चुका है और इस डेल बाय डेल थीटा के लिए कॉस कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो हम कॉस को बाहर निकाल लेते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस r बाय वी डिवाइडेड बाय r।
ये जो आर है ये भी बाहर आ जाएगा, देन डेल बाय डेल थीटा कॉस थीटा, और इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। म्यू आई एम डी एल अपॉन 4πr एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन थीटा एज इट इज़। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी, माइनस साइन एज इट इज़, ये कॉस डिवाइडेड बाय आर वाली टर्म एज इट इज़ रहेंगी। कॉस थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ साइन थीटा। नाउ अब आप इन दोनों टर्म में से साइन थीटा बाहर निकाल लीजिए, तो साइन थीटा जैसे ही बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा म्यू आई एम डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr, ब्रैकेट में बचेगा आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई बी अपॉन में वी प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाई बी अपॉन में आर, ब्रैकेट क्लोज, एफ आई। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेंगी। यहाँ पर जो टी डैश है उसकी वैल्यू है टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर बाय बी, ये हमने एज्यूम किया है कि टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर बाय वी। नाउ कर्ल ऑफ ए आपने डिटरमाइन कर लिया है, अब इस कर्ल ऑफ ए की हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे एच फील्ड। तो वी नो दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, बी इज इक्वल टू म्यू एच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। तो म्यू को आप ले आइए, म्यू को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन म्यू कर्ल ऑफ ए। अब कर्ल ऑफ ए की जब आप वैल्यू पुट करेंगे और म्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो आपको एच वेक्टर मिलेगा आई एम डी एल साइन थीटा अपॉन 4π। इस आर को जब आप अंदर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी डेस अपॉन वी आर प्लस कॉस ओमेगा टी डेस अपॉन आर स्क्वेयर, एफ आई। तो दिस इज योर एच फील्ड at point P due to small current element.